Hello everyone. We are going to start the paragraph writing. Point to be followed in paragraph writing. जब हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे तब कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है. वो क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं. ए पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट. जो पैराग्राफ में लिखना है बहुत सारा सेंटेंस इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके लिखना है. Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized into paragraph. जो भी टॉपिक है उसी टॉपिक के बारे में लिखना है, बहुत सारा सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस को एक के बाद एक लिख के एक पैराग्राफ तैयार करना है. पैराग्राफ्स कैन कंटेन्स मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. पैराग्राफ्स में जो दोगे वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दोगे, मतलब उसी टॉपिक के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो एक के बाद एक देना है. द पैराग्राफ्स दैट यू कैन राइट मस्ट फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. ये जो पैराग्राफ होता है एक स्ट्रक्चर में बद्ध होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर, उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है. वो हम लोग देख लेंगे किस तरह से लिखा जाता है. You have to come up with the topic that you want to write about and then choose a topic sentence. जब भी कोई टॉपिक हमारा आएगा पैराग्राफ लिखने के लिए तो फर्स्ट में वो टॉपिक के बारे में इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस बनाना है इंट्रोडक्शन में, और जब भी ख़त्म करोगे उसमें भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना के उसको एंड करना है. तो अभी आ जाओ एक पैराग्राफ लिखते हैं. ए पैराग्राफ ऑन कोरोना वायरस. पैराग्राफ है कोरोना वायरस के बारे में. देखो किस तरह से लिखना है. कोरोना वायरस इज़ वन टाइप ऑफ वायरस. कोरोना वायरस एक वायरस है. कोरोना वायरस कोविड-19 शेप्ड लाइक अ क्राउन हैज़ बिकम अ ग्लोबल पैंडेमिक. जो कोरोना वायरस है वो देखने में एकदम ताज जैसा है और ये एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया, मतलब पूरा वर्ल्ड में ये छा गया है. Coronavirus are a large family of viruses which can be cause of illness or death of animals and humans. कोरोना वायरस में भी बहुत सारा सेम दिखने में या डिफरेंट दिखने में वायरस होता है, मतलब उसका फैमिली बहुत लार्ज होता है जो ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में जाके उसको तबीयत ख़राब कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है इतना तबीयत ख़राब हो जाता है कि उसका डेथ भी हो सकता है. कोविड-19 इज़ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस विच ओरिजिनेटेड इन वुहान ऑफ चाइना इन 2019 में चाइना का एक शहर वुहान से ये कोरोना वायरस का उत्पन्न हुआ, मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ ये वायरस का. Wuhan is a city in China and there is a seafood market in the city. वुहान जो है चाइना का एक सिटी है, वहाँ पर सी फूड का एक मार्केट है. दिस कोविड-19 हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी फूड मार्केट. ये कोविड-19 जो डिजीज़ है वो फर्स्ट वही मार्केट से शुरू हुआ है, मतलब वहाँ से ही फैला है. Since then, this fatal and the contagious virus has started to infect from one person to another through the droplet of sneeze and cough. ये जो कोरोना वायरस है ये जानलेवा भी हो सकता है और इन्फेक्टेड है, मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी में ड्रॉपलेट, मतलब कोई भी छींक या खांसी से जो ड्रॉपलेट जाता है एक दूसरे से ये इन्फेक्टेड हो जाता है आदमी. द कोविड-19 कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर और डेथ. कोविड-19 से किसी किसी का आदमी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, किडनी फेलियर हो जाता है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है. स्पेशली दोज हु आर ओल्ड एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ and heart problem are more vulnerable to this disease. जो लोग बुढ़े हैं, मतलब जिसका एज हो चुके हैं, जो डायबिटीज़ से परेशान है और जिसका हार्ट प्रॉब्लम है, उन्हीं लोगों में ये
कोरोना वायरस बहुत बैड इफ़ेक्ट देते हैं, मतलब बैड इफ़ेक्ट से जूझते रहते हैं, कभी कभी उन लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। दिस डिजीज इज कॉन्टिन्यू स्प्रेड, ये जो डिजीज़ है ये कॉन्टिन्यूली फैल रहा है। एट प्रेजेंट COVID-19 हैज़ स्प्रेड नियरली 200 countries and millions of people of the world have been infected. देखो 2000 कंट्रीज़ में ये COVID-19 ऑलरेडी स्प्रेड हो गया है और मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड में वो लोग इन्फेक्टेड हो गया है with it. This COVID-19 is creating a panic in all the continents of the world, and bigger cities, famous places, even the religious places have been locked down. COVID-19 सारा विश्व में, सारा कॉन्टिनेंट में बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, इसीलिए बड़ा बड़ा सिटी, फेमस जो जगह है घूमने का और जो धार्मिक स्थल है वो सारा बंद हो गया, मतलब लॉकडाउन हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ डिक्लेयर्ड इट एज अ पैंडेमिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हु डिक्लेयर कर दिया है ये पैंडेमिक है। तो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ राइटिंग ख़त्म होता है। देखा ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें इकट्ठा करके लिखा है, इसको ही बोलते हैं पैराग्राफ। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। पैराग्राफ ऑन माई स्कूल, मेरे स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ अगर आएगा तो किस तरह से लिखोगे। माई स्कूल नेम इज़ केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर एयरफोर्स, इट इज़ द बेस्ट इन माई एरिया। मेरा स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर एयरफोर्स, ये हमारा एरिया में सबसे अच्छा स्कूल है। इट इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम माई हाउस, द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी बिग, ये स्कूल मेरा घर के पास ही है और बहुत बड़ा बिल्डिंग है। It was built 52 years ago, ये लगभग 52 years पुराना है। It consists of 60 rooms, a big staff room, इसमें 60 रूम है और एक बड़ा सा टीचर स्टाफ रूम है। ए साइंस लेबोरेटरी, ए कंप्यूटर लेबोरेटरी, ए लाइब्रेरी, ए कंप्यूटर लेबोरेटरी, ए बिग हॉल। तो इसमें हमारा स्कूल में साइंस लेबोरेटरी है, कंप्यूटर लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, एक बड़ा सा हॉल है। दे ऑल कंट्रीब्यूट्स द प्रोसेस ऑफ आवर एजुकेशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स। ये जो सारा लाइब्रेरी, कंप्यूटर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, ये सारे में कुछ ना कुछ होता रहता है, सारा एक्टिविटी मतलब अच्छे से इन लोग टीचिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे आगे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो स्कूल टीचर है वो बहुत ही अच्छे हैं। ऑल द टीचर्स माई स्कूल आर वेरी नॉलेजेबल एंड काइंड, मेरा स्कूल का सारा टीचर बहुत ही ज्ञानी है और बहुत अच्छे हैं। दे लव स्टूडेंट एज देयर ओन चाइल्ड, वो लोग अपने बच्चे की तरह हम लोगों को ध्यान रखते हैं। दे नॉट ओनली द टीचर्स आस बट ऑल्सो एनेबल आस टू फेस रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो लोग सिर्फ हमें पढ़ाते ही नहीं हैं और जो आसपास जीवन में चल रहा है उसी रियलिटी के साथ भी हम लोगों को परिचय कराते हैं। आवर प्रिंसिपल इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर, ही टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क, हमारा प्रिंसिपल बहुत ही अभिज्ञ टीचर है और वो अपना काम बहुत ध्यान से करते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ बिग प्ले ग्राउंड इन आवर स्कूल, हमारा स्कूल में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी है। वेयर वी प्ले क्रिकेट, हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स, हम लोग इस प्लेग्राउंड में क्रिकेट, हॉकी और अदर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। इन शॉर्ट माई स्कूल हैज़ ऑल फैसिलिटीज़ दैट अ गुड स्कूल हैव, एक अच्छे स्कूल में जो होना चाहिए मेरा स्कूल में भी सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, मैं अपना स्कूल के लिए गर्व अनुभव करता हूँ। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ राइटिंग। इस तरह से एक पैराग्राफ लिखोगे, तुम लोग समझ लिया होगा किस तरह से पैराग्राफ लिखना है। तुम लोग ये कॉपी में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना और आगे जाके भी हम लोग बहुत सारा पैराग्राफ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।